तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 70 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको ओरिजिनल पेपर और कुछ नया क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 70 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि वीडियो के बीच में आप सभी से एक SW के लिए क्वेश्चन भी पूछा हूँ, उसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो आपका PVC यानी कि परमवीर चक्र होता है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है PVC बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का CGS मात्रक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों से पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऊर्जा का CGS मात्रक है। ऑप्शन है आपका अर्ग, ऑप्शन बी डायन, ऑप्शन सी न्यूटन या फिर ऑप्शन नंबर डी जूल। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है अर्ग बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार का SI मात्रक क्या होता है, तो कार का SI मात्रक जो होता है वो आपका जूल होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। यहाँ पर आपको बताना है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। जापान, नॉर्वे, आयरलैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। जल्दी से बताना है कि मध्यरात्रि के सूर्य के देश के नाम से कौन से देश को जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता भी होगा। तो देखिएगा, मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो कहा जाता है वो आपका नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन बी नॉर्वे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूर्य का जो देश कहा जाता है वो आपका जापान को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वाट। आपको यहाँ पर बताना है कि वाट जो होता है वो किसका मात्रक है। ऑप्शन है आपका कार्य का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी बल का या फिर ऑप्शन नंबर डी शक्ति का। जल्दी से बताना है कि वाट जो होता है वो निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो देखिएगा, वाट जो होता है वो आपका शक्ति का मात्रक होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पावर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि ऑर्थोनोलॉजी इज रिलेटेड टू। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ऑर्थोनोलॉजी जो होता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका पक्षी विज्ञान, ऑप्शन बी कीटाणु विज्ञान, ऑप्शन सी परमाणु विज्ञान या फिर ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा विज्ञान। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है कि ऑर्थोनोलॉजी का संबंध जो होता है और निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर अपना टेस्ट लगा के बताना है कि आपका इस टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देखिएगा, ऑर्थोनोलॉजी का जो संबंध होता है वो आपका पक्षी विज्ञान से होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पर आपको ये बताना है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से बताना है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा, हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 29 अगस्त, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन नंबर डी 23 फरवरी। जल्दी से बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन से तारीख यानी कि कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बात कर लेते हैं खेल दिवस की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरीके से समझ करके बताना है। क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। जल्दी से बताना है कि बाल
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें बताना। मैं यहाँ पर आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन सिरोल बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि वेयर इज द मैक्सिमम में माइका एंड कोल फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत में सर्वाधिक अबरक तथा कोयला कहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर अबरक तथा कोयला पाया जाता है, राजस्थान, झारखंड, बंगाल या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर बताया है, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी झारखंड बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि विंग कमांडर ऑफ द एयर फोर्स इज सिमिलर टू विच पोस्ट इन द आर्मी। आपको बताना है कि वायुसेना के विंग कमांडर का जो थल सेना में होता है वो किस पद के समान होता है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि वायुसेना के विंग कमांडर जो होते हैं वो थल सेना में किस पद के बराबर होता है। ऑप्शन है आपका मेजर है, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल है, ऑप्शन सी कर्नल है या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रिगेडियर। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट कर्नल बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि इन विच ईयर द रॉलेट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन इंडिया। आपको बताने कि रॉलेट एक्ट कौन से साल में भारत पर लागू किया गया था। ऑप्शन आपका 1909, ऑप्शन बी 1919 है, ऑप्शन सी 1923 है या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है, क्योंकि मैं आप सभी का लाइव चैट में कमेंट कर रहा हूँ, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिएगा रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो आपका 1919 में पारित हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1919 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ आइन अकबरी। आपको बताना है कि आइन अकबरी के लेखक कौन है। ऑप्शन है अब्बुल फजल है, ऑप्शन बी अकबर है, ऑप्शन सी तानसेन है या फिर ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम। जल्दी से बताना है कि आइन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता होगा आइन अकबरी जो लिखा गया था वो आपका अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि हु बिल्ड द कोणार्क टेम्पल। आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जल्दी से बताना कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा देव यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नरसिम्हा देव या फिर नरसिंह देव इनका नाम है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है। तो कोणार्क मंदिर जो है आपका उड़ीसा में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट इज फाउंड इन। आपको ये बताना है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन को अच्छी तरीका समझो। आप लोगों से ये पूछा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन आपका होम्यूस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन है, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन नंबर डी पोटास है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोहा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कौन से साल में शुरू किया था। जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कौन से साल में शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपका 1920 है, ऑप्शन बी 1919 है, ऑप्शन सी 1922 है या फिर ऑप्शन नंबर डी 1925। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मैं आप सभी का लाइव चैट में कमेंट पढ़ रहा हूं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर बताया है, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है 1920 बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज मिक्स इन द पेट्रोल ऑफ डीजल इन स्नोवी एरियाज इन विंटर। आपको ये बताना है कि सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों में गाड़ियों के पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है। आपको बताना है कि अगर हम लोग सर्दियों में यानी कि बर्फीले क्षेत्रों में जाएंगे तो गाड़ियों के पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन आपका एथेनॉल है, ऑप्शन बी एथेनॉइक अम्ल है, ऑप्शन सी प्रोपेनॉइक अम्ल है या फिर ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है, एथेनॉल अम्ल बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए मिलाया जाता है ताकि वो आप वापस में जम ना जाए, कि पेट्रोल जो हो आपका जम ना जाए, इसी कारण उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन विच ऑर्गन द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इज स्टोर्ड मोर। आपको ये बताना है कि किस अंग में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक एकत्रित रहती है, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन से अंग में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन है किडनी में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हृदय में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी यकृत बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड। आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा कौन से राज्य में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताना है कि श्रीहरिकोटा कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिएगा श्रीहरिकोटा जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट रेडियो फेस्टिवल वाज हेल्ड। आपको बताना है कि भारत का पहला रेडियो त्यौहार कौन से शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको इस एक क्वेश्चन को HW के तौर पे दे रहा हूं, तो इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। आपको बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। जल्दी से बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में लगभग 3 से 4 बार पूछा भी जा चुका है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेयर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी शाहजहां, या फिर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जल्दी से बताना है कि भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिमला समझौता कौन से साल में हुआ था। जल्दी से बताना है कि व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड। ऑप्शन है आपका 1972, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1965, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1962। जल्दी से बताना है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1972 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 2 जुलाई 1972 को हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड। आपको बताने कि स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है अमृतसर, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी बीजापुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कम से कम 2 बार पूछा भी चुका है। तो जल्दी से बताना कि स्वर्ण मंदिर जो होता है वो कौन से स्थान पर स्थित है। तो देखिएगा स्वर्ण मंदिर जो होता है वो आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अमृतसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आपका मदुरई में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन 25 आपसे पूछा है कि ईस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ। आपको बताना है कि ईस्ट जो होता है वो किसका मुख्य स्रोत है। ऑप्शन आपका विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। जल्दी से बताना है कि ईस्ट जो होता है वो किसका मुख्य स्रोत है। तो देखिएगा ईस्ट जो होता है वो आपका राइबोफ्लोविन का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लोविन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी से आने से कौन रोकता है। ऑप्शन आपका ओजोन परत, ऑप्शन बी एक्सोस्फीयर, ऑप्शन सी चुंबकीय मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन है आपका लीला सेठ है, ऑप्शन बी फतिमा बीबी, ऑप्शन सी अन्ना चंडी या फिर ऑप्शन नंबर डी सुनंदा नंद भंडारे। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फतिमा बीबी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से बताना है कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है सरोजिनी नायडू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है तो स्वर कोकिला के नाम से जो हम लोग जानते हैं वो आपका लता मंगेशकर को जानते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। और 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है हु डिस्कवर्ड अमेरिका एंड व्हेन। आपको बताना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी और कौन से साल में किया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आज का हमारा लाइक का टारगेट है 500 प्लस है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो और जाकर के जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कोलंबस और 1492 में किया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 31 आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द स्वांगला ट्राइब। आपको बताना है कि स्वांगला कहाँ की जनजाति है। ऑप्शन है पंजाब है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन सी कर्नाटक है या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताना है कि स्वांगला कहाँ की जनजाति है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है पंजाब बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वेयर इज द फिरोजा कोटला ग्राउंड लोकेटेड। आपको बताना है कि फिरोजा कोटला मैदान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। तो देखिएगा फिरोजा कोटला मैदान जो होता है वो आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हेलेन मैरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि हेलेन मैरी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से खेल से होता है। ऑप्शन है घुड़सवारी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी एथलेटिक्स या फिर ऑप्शन नंबर डी रोइंग। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सोच समझकर इसका जवाब हमें लाइव चैट में देना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हॉकी बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ईयर डिड बापू स्टार्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि बापू यानी कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्त आप जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। आपके पास जितना व्हाट्सअप ग्रुप है आप उस हर जगह शेयर करो मेरे दोस्त, जितना आपसे पॉसिबल हो सके आप हमें उतना सपोर्ट करो। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करेंगे, जितना हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे जरूर प्रेस करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी 1893 बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रूरल ब्यूट द शालीमार बाग ऑफ लाहौर। आपको बताना है कि लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका शाहजहां ने, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी अकबर ने या फिर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है शाहजहां जो भी बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सम्राट अशोक बिलोंग टू विच डायनेस्टी। आपको बताना है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे। ऑप्शन है आपका शुंग, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी वर्धन या फिर ऑप्शन नंबर डी मगध। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी मौर्य बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा है कि किसी बिलियन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो उस बिलियन होता है। आपको ये बताना है कि अगर किसी भी बिलियन का पीएच मान 7 से कम हुआ तो बिलियन कैसा होगा। ऑप्शन है आपका क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अम्लीय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपका 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो आपका क्षारीय होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। और आपका बिल्कुल सेम रहे तो आपका उदासीन होगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच रीजन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि डोगरी भाषा भारत के किस राज्य के क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि डोगरी भाषा जो होता है वो भारत के कौन से क्षेत्र में बोला जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर प्रांत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ओपन इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खुला था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खुला गया था। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वीडियो को पूरा देखो और लास्ट में जरूर अपना कॉमेंट करके बताना कि आपका टॉप 17 जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 70 इंपॉर्टेंट है जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज। आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन आपका सांभर झील है, ऑप्शन बी चिल्का झील है, ऑप्शन सी डल झील है या फिर ऑप्शन नंबर डी बुल्लर झील। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो होता है आपका चिल्का झील होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चिल्का झील जो होता है आपका उड़ीसा में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड। आपको बताना है कि बीबी का मकबरा जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी औरंगाबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी आगरा। जल्दी से बताना है कि चांद बीबी का मकबरा जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा बीबी का मकबरा जो स्थित होता है वो आपका औरंगाबाद में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से साल में बने थे। ऑप्शन आपका 1925 है, ऑप्शन बी 1924 है, ऑप्शन सी 1923 है या फिर ऑप्शन नंबर डी 1922 है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1924 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन से साल में हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1850 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। जल्दी से बताना है कि रामायण का अनुवाद फारसी में कौन किया था। ऑप्शन आपका इसार दास है, ऑप्शन बी बंदायूनी, ऑप्शन सी अब्बुल फजल या फिर ऑप्शन नंबर डी अब्दुल तलीफ। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है कि रामायण का अनुवाद पारसी में किसने किया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बंदायूनी बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि फ्रॉम विच उपनिषद आर द वर्ड सत्यमेव जयते यूज्ड इन द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया टेकन। आपको यह बताना है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि सत्यमेव जयते जो होता है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपका मुंडक उपनिषद है, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी इस उपनिषद या फिर ऑप्शन नंबर डी कट उपनिषद। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपके पेपर में 2-3 बार पूछा भी आ चुका है। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है मुंडक उपनिषद बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन और 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द फेमस हजरत बल दरगाह लोकेटेड। आपको बताना है कि प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र है, ऑप्शन बी श्रीनगर है, ऑप्शन सी शिमला या फिर ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे होता है। जल्दी से बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद
1968 जो होता है उसका संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होता है? जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका आपातकालीन शिक्षा से, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी संशोधन प्रक्रिया से, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का है तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। और मैं आपको बता दूं कि 15 जीके में से आपका 10 क्वेश्चन पुराने लेवल का आएगा और 5 क्वेश्चन की बात करें तो आपका नया आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखो और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी संशोधन प्रक्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है कि नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि नॉट जो होता है और निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई है? ऑप्शन आपका विमान है, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी प्रकाश तरंगों, या फिर ऑप्शन नंबर डी समुद्री जहाज। जल्दी से बताना है कि नॉट जो होता है और निम्नलिखित में से किसका गति का इकाई है? तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फौजी भाई ऑप्शन डी समुद्री जहाज बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द नागा अर्जुन सागर डैम बिल्ड। आपको बताना है कि नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण कौन से नदी पर हुआ है? ऑप्शन आपका कृष्णा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कोसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंबल। जल्दी से बताना है कि नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण कौन से नदी पर हुआ है? अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच वार टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा संगा। आपको बताना है कि बाबर तथा राणा संगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी खानवा बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स। आपको बताना है कि 7 पहाड़ियों का नगर है, यानी कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका रोम को, ऑप्शन बी दिल्ली को, ऑप्शन नंबर सी लहासा को, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क को। तो देखिएगा 7 पहाड़ियों का नगर है या फिर 7 पहाड़ियों का शहर जो कहा जाता है वो आपका रोम को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन को। और 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि द नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड बाय विच कंट्री। आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, या फिर ऑप्शन नंबर डी रसिया। जल्दी से बताना है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो फौजी भाई ऑप्शन नंबर बी स्वीडन बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच सिख गुरु स्टार्टेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। आपको बताना है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? ऑप्शन आपका गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर। जल्दी से बताना है कि कौन से सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद देव बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 24 अक्टूबर है, ऑप्शन बी 10 दिसंबर है, ऑप्शन सी 8 मार्च है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 मार्च। जल्दी से बताना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि मानव अधिकार दिवस जो होता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन को। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको ये बताना है। आपको जल्दी से बताना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जिनेवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान। जल्दी से बताना है कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जेनेवा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन को। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि पन्नालाल घोष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन आपका सारंगी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी वायलिन। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताना है कि पन्नालाल घोष का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा पन्नालाल घोष का जो संबंध होता है वो आपका बांसुरी से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चाइना मैन इज द वर्ड एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि चाइना मैन जो शब्द होता है वो कौन से खेल से जुड़ा एक शब्दावली है। ऑप्शन आपका क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन नंबर से स्क्वैश, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना चाइना मैन का संबंध निम्नलिखित में से कौन से खेल से होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल
बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द फेमस स्पोर्ट ग्राउंड ऑफ इंडिया वानखेड़े स्टेडियम इज लोकेटेड एट। आपको बताना कि भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है कि वानखेड़े स्टेडियम जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा वानखेड़े स्टेडियम जो होता है आपका महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन को। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपको एक बात बोल दूं कि टोटल 70 क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 40 क्वेश्चन जो है आपका पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो इनके प्रीवियस पेपर से उठाया गया, और मान के चलो 20 या फिर 30 क्वेश्चन जो है वो आपका नया क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जरूर एक बार कमेंट करके बताना कि आपका 70 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका इसमें 60 प्लस हुआ तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। तो देखिएगा सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होने वाला विटामिन जो होता है आपका विटामिन डी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। जल्दी से बताना कि कौन सी विटामिन के कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन में विटामिन के, ऑप्शन से विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन के यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि द रिंग्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट। आपको बताने कि ओलंपिक झंडे के जो छल्ले होते हैं वो किसे दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर फोटो भी शो कर रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो देखिएगा ओलंपिक झंडों में जो छल्ले होते हैं आपको किसको दर्शाते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपका नदिया को, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी महाद्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी महासागर। तो देखिएगा ओलंपिक झंडे में जो छल्ले दर्शाते हैं वो आपका महाद्वीप को दर्शाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाद्वीप यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि येलो कलर ऑफ यूराइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपको बताना है कि मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण से होता है। ऑप्शन है आपका पीत, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम। जल्दी से बताना है कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। तो देखिएगा मूत्र का पीला रंग जो होता है वो आपका यूरोक्रोम के कारण से होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और टमाटर का जो रंग लाल होता है वो आपका लाइकोपीन के कारण से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 63 आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। आपको बताने कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कौन से साल में हुआ था। इसका राइट आंसर आपको HW करके कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आज आपके टेस्ट में 2 क्वेश्चन को होमवर्क ले दिया, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बंदे का कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना। मैं आप सभी का कमेंट बॉक्स पढ़ने वाला हूं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन को। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहां पर स्थित है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका मसूरी, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन नंबर सी आपका दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिमला। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मसूरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन को। और 65 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड है। आपको ये बताना है कि भूमध्य रेखा जो होता है वो कितने डिग्री के मध्याह्न पर स्थित है। ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन को। 66 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड दीन इलाही। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था। ऑप्शन आपका जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। जल्दी से बताना है कि दीन इलाही किसने शुरू किया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण यूनिकली सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि उत्तरायण जो होता है उत्तरायण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन को। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल उत्तरायण यूनिकली सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि उत्तरायण का जो त्यौहार होता है वो विशिष्ट रूप से कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जल्दी से बताना है कि उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच यूनियन इज एसोसिएटेड विद सेनेल। आपको बताना है कि घोंघा का संबंध किस संघ से होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से बताना है कि घोंघा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से संघ से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे भी पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मोलस्का यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन को। 69 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हेमोफोबिया का डर होता है। आपको बताने कि अगर हमें हेमोफोबिया होता है तो उसमें किससे डर होगा। ऑप्शन आपका ऊंचाई से, ऑप्शन बी अंधेरा से, ऑप्शन सी पानी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी खून से। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितने बंदे लाइव हो कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास है इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। मेरा काम है आपके लिए अच्छे से कंटेंट लेना, आपका बस एक काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आपके पास जितने व्हाट्सअप ग्रुप है, आपके पास जितने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, आप उसमें इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। हम आपके से कुछ नहीं मांगते, बस आपसे रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो। हमारा हर शाम 9 बजे द आर्मी क्लास यानी कि इस चैनल पर हर शाम 9 बजे आपका आर्मी का बेहतरीन क्लास होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे जरूर प्रेस करना। हम आपके लिए एकदम अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करेंगे। तो बस आपका काम है यार वीडियो को शेयर करो ताकि हम भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी ब्लड खून जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सन टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन है आपका गया, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी देव, या फिर ऑप्शन नंबर डी रांची। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी देव यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देव जो होता है वो आपका बिहार राज्य में है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का टॉप 70 इंपॉर्टेंट है जीके और जिसका टेस्ट खत्म हो चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका टॉप 70 इंपॉर्टेंट जीके और जिसका टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका 60+ होता है तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे जरूर प्रेस करना ताकि जब भी हम हर शाम 9 बजे लाइव क्लास लें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो मैं इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में दे दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।